आदित्य करीब 5 साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर में नौकरी मिलते ही वो वहीं का हो गया था, लेकिन इस बार जब माँ ने कहा कि पुराना घर अब टूटने को है, तो वो आखिरी बार उसे देखने आ गया। गांव का वो पुराना लकड़ी का मकान, 3 कमरों वाला, लेकिन तीसरे कमरे में कोई कभी नहीं जाता था। बचपन से आदित्य को उस तीसरे कमरे से डर लगता था। माँ हमेशा कहती, उस दरवाजे को मत छूना बेटा, वहाँ सिर्फ बुराई रहती है। उस रात आदित्य उसी घर में रुका। माँ ने पहले ही कह दिया था, दोनों पहले कमरे खुले हैं, तीसरे को ताले में ही रहने देना। पर रात को करीब 2:30 बजे आदित्य की नींद खुल गई। किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज़ आ रही थी और उसी तीसरे कमरे से। मदद करो, कोई है, एक औरत की डरी सहमी आवाज़। पहले तो आदित्य ने सोचा कोई सपना होगा, लेकिन जब उसने कान लगाकर सुना तो दरवाजे के अंदर से खरोंचने की आवाज़ भी आने लगी। खर्रे खर्रे खर्रे। वो हिम्मत करके दरवाजे के पास गया। ताले को देखा, अब भी लगा हुआ था, लेकिन कमरे की दरार से अंदर से किसी की आंखें झांक रही थीं, लाल चमकती हुई, और उसे घूर रही थीं। आदित्य घबरा गया, लेकिन जैसे ही वो पलटा, किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। पीछे देखा, कोई नहीं था। वो दौड़कर माँ के कमरे में गया, लेकिन माँ गहरी नींद में थी। सुबह उठकर उसने माँ को सब बताया। माँ चुप रही, फिर बोली, अब तू बड़ा हो गया है, अब तू जान सकता है सच। तेरे पैदा होने से पहले हमारे घर में एक नौकरानी थी, सुहानी, बहुत भोली थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। माँ ने बताया कि पिताजी की मौत के बाद गांव वालों ने आरोप लगाया था कि सुहानी ने किसी तांत्रिक विद्या से उन्हें मारा था। गांव वालों ने उसे उसी तीसरे कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने शपथ ली थी कि वो लौटेगी और उस कमरे से बाहर आएगी एक दिन। आदित्य की रूह कांप गई। उसी रात आदित्य ने ठान लिया कि अब उस कमरे को खोलेगा। वो जानना चाहता था कि आखिर क्या है वहाँ। रात 3 बजे उसने ताले को तोड़ा। दरवाज़ा चर्रे की आवाज़ के साथ खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जलने के निशान थे, और बीच कमरे में पड़ी थी एक पुरानी जली हुई लकड़ी की पालकी। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर कुछ सरकने की आवाज़ आई और एक औरत की गूंजती हुई आवाज़, तूने मुझे मुक्त किया, अब तुझे मेरे साथ रहना होगा। अगली सुबह माँ ने देखा, दरवाज़ा खुला था, लेकिन आदित्य गायब था। बस उसकी घड़ी फर्श पर पड़ी थी और दीवार पर लिखा था खून से, तीसरे कमरे में अब 2 आत्माएं हैं।